Assalamu alaikum. Myself Shumdesh Shahid. I'm a personal fitness trainer and sports nutritionist. आज का मेरा टॉपिक कैंसर पेशेंट्स के लिए है कि उनका एक्सरसाइज प्रोग्राम किस तरह होना चाहिए। बिकॉज आपको पता है कि जिस तरह एक नॉर्मल पर्सन अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है, अपने एक्सरसाइजेस को डिफरेंट इंटेंसिटी पे परफॉर्म करता है, एक पेशेंट उस तरह एक्सरसाइजेस को परफॉर्म नहीं कर सकता। तो मेरा मकसद बेसिकली कैंसर पेशेंट को अवेयरनेस देना है कि उनको किस गाइडलाइंस के ऊपर अपनी एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करना चाहिए, किस इंटेंसिटी को उनको मद्देनजर रखना है ताकि वो अपनी एक्सरसाइजेस को प्रॉपर्ली परफॉर्म कर सकें और फ्यूचर में उनको फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल सकें। सो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं इसमें डिफरेंट एक्सरसाइज प्रोग्राम भी डिस्कस करूंगा, उसके अलावा आपको गाइडलाइंस दूंगा कि आपने किस तरह अपनी एक्सरसाइजेस को मैनेज करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि किन सर्कमस्टांसिस में एक कैंसर पेशेंट को एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले वो पेशेंट्स जिनकी रिसेंट सर्जरी हुई है, जब तक उनका सर्जन उनको अलाउ ना करे तब तक वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते। इसी तरह जिनकी बोन मैरो ट्रांसफर हुई है वो एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर सकते। जिनकी रिसेंट कीमोथेरेपी हुई है और स्पेशली कीमोथेरेपी के 48 आवर्स तक वो अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म नहीं कर सकते। इसी तरह जिनको डिफरेंट हेल्थ इश्यूज हैं, जब तक वो अपने फिजिशियन से परमिशन न ले तब तक वो एक्सरसाइजेस को परफॉर्म नहीं कर सकते। अब मैं आपसे बात करूंगा कि एक कैंसर पेशेंट का एक्सरसाइज प्रोग्राम किस तरह होना चाहिए और उसको क्यों तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि कैंसर की मोर देन 100 टाइप्स है। सो हर एक की रिकमेंडेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है। बट ये जो एक्सरसाइज प्रोग्राम और गाइडलाइन मैं आपसे शेयर करूंगा ये बेसिक गाइडलाइंस है। दैट मींस कि आप इनको फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन कि बेसिक गाइडलाइंस क्या है। सबसे पहले आपका जो एक्सरसाइज प्रोग्राम है उसमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि उसमें एरोबिक एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, इसी तरह उसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होनी चाहिए एंड नंबर 3 उसमें फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइजेज होनी चाहिए। फर्स्ट आई विल डिस्कस कि आपकी एरोबिक एक्सरसाइजेज कौन सी हैं। सो एरोबिक एक्सरसाइजेज में सबसे मेन जो है वो ब्रिस्क वॉक है। अगर आपके पास कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो एटलीस्ट आप ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं। और अगर आप जिम जाते हैं तो देन यू कैन परफॉर्म स्टेशनरी बाइक और इसी तरह सम वाटर एक्सरसाइजेज हैं जो आप परफॉर्म करके अपने वर्कआउट को पूरा कर सकते हैं। इसमें जो सबसे अहम चीज है वो फ्रीक्वेंसी है कि आपने एक वीक में कितने डेज इस वर्कआउट को परफॉर्म करना है। सो कीप इन माइंड कि एटलीस्ट आपने 3 डेज और मैक्सिमम आपने 5 डेज ये वर्कआउट परफॉर्म करना है। और अगर आपका वर्कआउट मिक्स है दैट मींस कि अगर आप एरोबिक एक्सरसाइजेस के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो आप 3 डेज एरोबिक एक्सरसाइज करें और 2 डेज आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर सकते हैं। और इसी तरह जो फ्लेक्सिबिलिटी की एक्सरसाइजेस हैं वो आपने डेली बेस के ऊपर परफॉर्म करनी है जिस दिन आप वर्कआउट परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट आपकी जो इंटेंसिटी है वो कितनी होनी चाहिए। जो बॉर्डर लाइन है वो 40% है। दैट इज मिनिमम लेवल कि आपने जो भी वर्कआउट परफॉर्म करना है एटलीस्ट वो 40% पे हो और मैक्सिमम आप 70% तक जा सकते हैं। सो आपने एक बात जहन में रखनी है कि आपने जब भी वर्कआउट स्टार्ट करना है, अपने एक्सरसाइज प्रोग्राम को स्टार्ट करना है तो आपने स्लोली अपनी इंटेंसिटी को इंक्रीज करना है और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आप अपर लिमिट को भी टच करेंगे तो आप समझें कि दैट टाइम आपकी जो फिटनेस लेवल है वो इंक्रीज हो गया है। लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज। इसमें आपके पास बहुत सारी वेरिएशन है बट आपने एक चीज जहन में रखनी है कि आपने आपके जो मेजर मसल ग्रुप्स हैं उन तमाम ग्रुप्स की एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करना है। दैट मींस यू हैव टू परफॉर्म चेस्ट एक्सरसाइजेज, इसी तरह आर्म्स, शोल्डर्स और आपके टोर्सो है एंड देन द लास्ट वन आपकी लेग्स हैं। आपको इन तमाम मसल ग्रुप्स की एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड वंस अगेन कि आपने जो सबसे अहम बात इधर जहन में रखनी है कि आपने स्टार्ट में 1 राउंड परफॉर्म करना है इन 6 एक्सरसाइजेस का और आपके जो मिनिमम रैप्स हैं वो 6 होने चाहिए और मैक्सिमम आप 12 रैप्स तक अपने इस तमाम वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हैं। बट ग्रेजुअली आप इसको इंक्रीज करें, आप 1 से 2 राउंड पे भी जा सकते हैं बट आपने अपनी रेपिटेशन को ज्यादा इंक्रीज नहीं करना। अगर मैं इनमें बात करूं कि आप कौन सी एक्सरसाइजेज परफॉर्म कर सकते हैं, सो यू कैन परफॉर्म लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द चेस्ट। तो चेस्ट में आप पुशअप्स परफॉर्म कर सकते हैं। पुशअप्स में डिफरेंट वेरिएशंस हैं। आप उसको वॉल के साथ परफॉर्म कर सकते हैं, आप असिस्टेड भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप आर्म्स की बात करते हैं तो आर्म्स में आप डंबल आर्म्स कर्ल एक्सरसाइजेज परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप शोल्डर की एक्सरसाइजेज में अपराइट रो और शोल्डर प्रेस को परफॉर्म कर सकते हैं।
और अगर मैं बात करूं आपकी क्वाड्स मसल्स की, आपकी लेग्स की, देन यू कैन परफॉर्म स्क्वाट्स और इवन स्टार्ट में आप चेयर स्क्वाट परफॉर्म कर सकते हैं। इसी तरह आप काफ रेजेस परफॉर्म कर सकते हैं अपनी काफ को स्ट्रेंथन करने के लिए। दैट मीन्स ये आपने फुल बॉडी वर्कआउट परफॉर्म करना है। लेट्स मूव टूवर्ड्स स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज। बेसिकली आपकी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेज का मकसद ही आपकी बॉडी को स्ट्रेच करना है, बट आपने बात एक जहन में रखनी है कि वो एरिया जो अफेक्टेड एरिया है, जो सर्जरी से गुजरा है, आपने उसके स्टार्ट में उस पर्टिकुलर पार्ट की स्ट्रेचिंग नहीं करनी। ग्रेजुअली जब आप पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग करना शुरू हो जाएंगे तो आप फिर एक लेवल के बाद आप उस पार्ट की भी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेचिंग में भी वंस अगेन आपने फुल बॉडी को मद्देनजर रखना है और फुल बॉडी में आप स्टार्ट करेंगे अपने शोल्डर से, ट्राइसेप्स, एंड देन वंस अगेन आप चेस्ट की स्ट्रेचिंग करेंगे। इसी तरह आप अपनी टोर्सो की स्ट्रेचिंग और लेग्स की स्ट्रेचिंग को परफॉर्म करेंगे। सो जब भी आपने स्ट्रेचिंग परफॉर्म करनी है, सो कीप इन माइंड कि आपने अपने जॉइंट्स को स्ट्रेच करना है, ना कि स्ट्रेस करना है। बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेचिंग का मकसद ही आपकी बॉडी, आपकी जॉइंट्स की जो रेंज ऑफ मोशन है उसको इंक्रीज करना है। बट आपने एक बात जहन में रखनी है कि आपने अपनी जॉइंट रेंज ऑफ मोशन को एक लिमिट में रह के ग्रेजुअली इंक्रीज करना है। स्ट्रेट अवे आपने अपने बहुत सारा स्ट्रेस अपने जॉइंट्स के ऊपर, अपने मसल्स के ऊपर अप्लाई नहीं करना। इसी तरह आपने स्टार्ट में मिनिमम 10 सेकंड अपने एक पोजीशन पे होल्ड करना है। ग्रेजुअली आप उसको 15 सेकंड अप टू 30 सेकंड तक भी होल्ड कर सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग कि आपने एटलीस्ट 10 मिनट्स अपनी स्ट्रेचिंग को परफॉर्म करना है और उसमें आपने स्टैटिक स्ट्रेचिंग को प्रेफर करना है, डायनामिक स्ट्रेचिंग आपने नहीं करनी। होप सो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज आपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना है, स्पेशली वो लोग जो आपके फैमिली में खुदा ना खास्ता अगर वो पेशेंट हैं कैंसर के, आपने उनको ये गाइडलाइन जरूर प्रोवाइड करनी है, बिकॉज ये गाइडलाइंस आपको इजीली अवेलेबल नहीं होती। सो आप अगर चाहते हैं कि उनकी फिटनेस समहाउ इंक्रीज हो तो आप उनके साथ ये तमाम मेरे एक्सरसाइज प्रोग्राम्स और ये जो मैंने गाइडलाइंस प्रोवाइड की उनके साथ शेयर करें। इसके अलावा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।